सुबह बखैर पाकिस्तान, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज बनो पाकिस्तान की आवाज़ का सेमीफाइनल राउंड है। हमने 14 पार्टिसिपेंट से शुरू किया था और अब हमारे पास जो पार्टिसिपेंट हैं वो हैं जनाब 8। और टेंशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। जहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी अब तो ज़्यादा सुरीले हो जाएंगे, तो वहीं पर नर्वसनेस और टेंशन की वजह से सुर से लोग आउट भी हो रहे हैं हमारे कंटेस्टेंट। तो अल्लाह करे जनाब कि आज का हमारा दिन फुल सुरीला हो, लय ताल सब बराबर ज़बरदस्त हो, क्योंकि आज फिर जो निकल गया ऑफ कोर्स फिर उसके बाद 14 अगस्त को फाइनल मुकाबला होगा। तो ये देखना है कि कौन बनेगा पाकिस्तान की आवाज़। जजेस का तारुफ कराते चलो, हमारे साथ मोहम्मद अली शेखी मौजूद हैं। ज़ोरदार तालियां जी। अहमद जाज़ेब के लिए भी ज़ोरदार तालियां। हमेशा से बनो पाकिस्तान की आवाज़ हो, बनो सभा की आवाज़ हो, ये हमारे साथ रहे हैं। हुमा ख्वाजा के लिए ज़ोरदार तालियां। एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। हमारे ऑनरी आज जज हैं, हमारे गेस्ट हैं हाजिम बवांगार। आप लोगों को याद होगा लास्ट जब हाजिम हमारे शो में आए थे तो हम इतने बाबरकत साबित हुए हाजिम के लिए कि उसके बाद मैंने सुना है कि आपकी माशाल्लाह से और आप पे जिम्मेदारियां पड़ गई है जी एडिशनल चार्ज हो गए टीएमसी के। माशाल्लाह। तो इसका मतलब है आज जब जाएंगे तो हो सकता है और चार्जेस मिल जाएं इंशाल्लाह। जोरदार तालियां मेरे हाजिम के लिए। और मैं कहती हूँ मैं इतना बंद संवर की आई हुई थी, क्या मेरी टीम ने मेहनत की कि जबरदस्त, लेकिन आज हाजिम ने मुझे बीट कर दिया। हाजिम ने कहा नहीं जो आज हाजिम ने जबरदस्त, द वे ही इज ड्रेस्ड अप जबरदस्त। हाजिम मैं चाहूंगी आज मेरे साथ खड़े तो हो ना, जरा पता तो चले कि आज होस्ट जो हमारी फीकी पड़ गई, हमारे गेस्ट इतने जबरदस्त। आई लव इट, ओह माय गॉड आई लव इट। ओह ये देखिए दैट्स द परफेक्ट आर्मी ग्रीन डार्ट। थैंक यू। चले जी हाजिम, कितने एक्साइटेड है? पहले वैसे आपने कभी कोई ऐसा कोई कंपटीशन जज किया है, सिंगिंग कंपटीशन? बूट कैंप्स। अच्छा बूट कैंप्स होती हैं इंटरनेशनली, तो अब आप करते हैं तो फ्रंट पे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, पर हाँ बूट कैंप्स एंड दे आर वेरी स्कैरी। और अभी तो क्योंकि ये इसमें क्लासिकल सिंगिंग का भी तड़का लगेगा तो ये और स्केरी होगा। और स्केरी होगा इनके लिए, या टेक्निकलिटी पकड़ी जाएगी या स्टेज प्रेजेंस। बिल्कुल जी। और आज का जो शो है ये हमारे पाक फौज के जवानों के नाम है, जो कि बिना रुके बिना डरे अपने घर वालों से काफ़ी दूर सरहदों पे हमारी हिफाजत के लिए कोई भी मौसम की सख्ती हो वो झेलते हैं। तो आज का जो शो है वो पाक फौज के जवानों के नाम है। इससे पहले कि मैं कंपटीशन का आगाज़ करूं, मैं आज जजेस से ज़रा पूछ रही थी कि आज जजेस क्या एक्सपेक्ट करें और आज किस चीज़ पे माफ़ी नहीं है। शेखी साहब। वही तो हमेशा की जो बात मैं कहता हूँ कि सुर और लय की गलती माफ़ी नहीं है बिल्कुल। और दूसरा ये कि बहुत सारी चीज़ें अवाम में शामिल हैं। आज परफेक्शन चाहिए बिल्कुल। अहमद, मैं ये कह रहा हूँ कि सुकून से गाना, कोई जल्दबाजी ना करना, लफ्ज़ों पे गौर करना, सुर को आराम से लगाना। बिल्कुल आपको कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, चांद तारे लगाने की। जो है कॉम्पोजिशन को पहले समझना, उसको तरीके से गाना, सुकून लेकर आराम से। बिल्कुल ऐसा ही है मेरी तरफ से भी। सुर नहीं छोड़ना है और ताल नहीं छोड़नी है, ये दो चीज़ें पकड़ के रखनी है एंड दैट्स इट, बैटल विल बी वन। सही, ठीक है। और आप क्या एक्सपेक्ट करें इनसे? Impress me. I really want to see. मैं सच में देखना चाहता हूँ because I'm the newcomer. मैं आज नया जज हूँ. So how do you impress me? What is so special about you? And I want to see how you enjoy it. Yes, the X factor has to be there. Yeah. The X factor has to be there. अच्छा, उससे पहले कि इनकी परफॉर्मेंसेज हो, आपको मैं एक मजे की बात बताऊं। हम लोगों ने शो के आगाज से पहले हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनसे पूछा कि वो ऐसा कौन सा एक कंटेस्टेंट है जिसको आप इस कंपटीशन से बाहर चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि इस कंपटीशन का पार्ट ना रहे। हम नाम नहीं बताएंगे कि किसने किसको वोट आउट किया है, बट मैं नाम यहाँ पे ले लेती हूँ कि जी किसके सबसे ज्यादा जो कुरा किसके नाम निकला। तो मैं सबसे पहले शेखी साहब जल्दी से खोल के आप बताएं नाम किसका आ रहा है। निकाल लें शेखी साहब, आज ही निकाल, आज ही निकाल जी बड़े अभी कुछ। अच्छा जी, एक नाम है हमजा का, दूसरा नाम है रबी का, आपके पास किसका नाम है? थर्ड नेम है कदीर। कदीर, सबके अलग-अलग कोमल, ठीक है। ये उनके नाम है जो आप ही के साथियों ने लिखे हैं जी। आगे जल्दी से निकाल के पढ़िए फिर। ओह वाह, हाँ जी, खोल। मैं पहले खुद पढ़ लूँ। जी सर बिल्कुल खुद पढ़ के बताएं।
हाँ जी हाँ जी कदीर 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 रबी रबी अच्छा सज्जाद ओके सो हमारे पास हमजा कोमल सज्जाद सज्जाद तीन कदीर रबी तो कदीर हमारे पास 2 रबी इधर है और 1 रबी इधर है। 2 रबी और तीन कदीर 3 कदीर आए हैं आपका आप कभी दे शेखी साहब क्या सुबह सुबह क्या हो गया आपको क्या मतलब? अच्छा ठीक तो जल्दी पकड़ाए ना थोड़ा स्लो चल रहे हैं आज आप मैंने दिया क्या 3 क्या हो कह रहा है 3 है कदीर के नाम कदीर ये जो आपके साथ कंटेस्टेंट बैठे हैं इनमें से ज़्यादातर मतलब रबी आप भी माशाल्लाह से अताब में आए हैं लेकिन सबसे नाम लिखे हुए हैं कदीर के तो ऐसा नहीं होगा कदीर के आपको मुकाबले से निकाला जाए बल्कि आपको ये बताने के लिए कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म करना है बिकॉज आपके जो साथ बैठे कंटेस्टेंट हैं वो ये चाहते हैं कि आप वोट आउट हो जाएं तो बाकी हमजा सज्जाद कोमल और एक अगेन रवि 2 लोग आपके खिलाफ भी हैं तो फिर शो का जरा आगाज करें बाकायदे से कंपटीशन का पता आपको चल गया कदीर सो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल और यहाँ से भी पता चलता है कि वाइट कार्ड एंट्री जो थी उससे लोग नाखुश भी थे अच्छा जी एक ज़रा पाकिस्तान के एक भाई ये तो हाँ ये तो हमारी जान है कल के शो में क्या हुआ ज़रा आपको दिखा देते पहले क्या जरूरत है इतने ऊंचे सुर में गाने की, जब गाया नहीं जाए इंसान। तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से आपका सुर उतरा। मेरे खेतों की माटी में लाले यम वो जगह लेना प्रॉपर जरूरी है मेरे काला नहीं वो उसका इंसाफ नहीं हो रहा सबसे ज़्यादा मार्क्स से यानी कि 27 मार्क्स वो थे पर्शन कुमार पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। क्या सुना है इस गाने को इस गाने को बहुत कम सुना सर मैंने। क्या कह रहे हैं अम्मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे खुदा करे सदा है रोशनी रहे जमी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। जब ये गा रहे होते मुझे लग रहा होता है कि मेरे को 70s के एरा को गाना मतलब रफ़ी साहब की आवाज़ इतनी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है ये ताजगी ये जिंदगी ये चांदनी खुदा करे खुदा करे खुदा करे सदा ये चांदनी रहे जमी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। चले जी जो हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं वो है जीशान और जीशान वही बात जो कल कही थी कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के दरमियान जो बारीक सी लाइन है ना उसको आपने पहचाना है बस अब परफॉर्म करें और अब छा जाए ठीक ज़्यादा अपनी जान ज़िर करूं अपनी जान ज़िर करूं अपनी जान ज़िर करूं अपनी वफा पेश करूं कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं अपनी जान ज़िर करूं अपनी जान ज़िर करूं अपनी वफा पेश करूं कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं अपनी जान ज़िर करूं। तूने दुश्मन को जला डाला है शोला बनकर तूने दुश्मन को जला डाला है शोला बनकर उभरा हर गाम पे तू फतह का नारा बनकर इस शुजात का तुझे क्या मैं सिला पेश करूं अपनी जान ज़िर करूं
अपनी जान जिर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान जिर करूं। अच्छा, इससे पहले कि जजेस हमारे कमेंट करें, मैं एक छोटी सी आपको डिटेल बताऊं। ये कान पे जो हमने स्टिक ऑन वो लगाया, जरा दिखाएं तो सही जरा। ये बचपन याद आ गया मुझे, जब कानों में सुराख नहीं होते थे ना तो हम भी ऐसी चीज़ें लगा लेते थे, अच्छा लग रहे थे। की साहब जी जी। अच्छा, अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन मैडनेस एंड जीनियस। ठीक है, आप हो सकता है जीनियस भी हों, मगर मैडनेस कभी कभी आपको जो बहका देती है। आपने बहुत अच्छा गाया आज, बेहतर, मच बेटर देन यस्टरडे, बट स्टिल देयर वाज समथिंग लैकिंग, आई वुड से। What do you think? And, ये सेफ जोन में है या डेंजर जोन में? He is okay. सेफ जोन में। Yeah, he's safe. ठीक है। He's safe. ये मेरी तरफ से सेफ जोन में, बट ठीक है, आई जस्ट नीड टू करेक्ट हिम। जगह तुम ये जो ले रहे हो शुरू में, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली लाइन कहना, तुम क्या जगह ले रहे हो? अपनी जान जिर करूं, अपनी वफा, अपनी वफा, अपनी वफा, अपनी वफा, ये करने की जरूरत ही नहीं है ना। अपनी वफा पेश ठीक। करूं, स्ट्रेट को। अच्छा, दूसरा क्या? कौम कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, पूरा नीचे आता, नीचे आता है पूरा साथ करूं अपनी जान, पूरा नीचे आता है, तुम बीच में छोड़ लो, ठीक है? प्रॉपर लैंडिंग है। पूरी लैंडिंग है इसकी। तो ये कि मेरे हिसाब से सेफ जोन में, बट ये कि छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये इसका ख्याल रखो। बाकी गुड, शाबाश। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सेफ जोन में। छोटी छोटी चीज़ें जो थी, जो इसने ऑलरेडी हाईलाइट कर दी हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से आप आज सेफ जोन में हो। थैंक यू सर। आप क्या कहेंगे हाज़िम की परफॉर्मेंस के बारे में? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपकी परफॉर्मेंस पसंद आई, आई लाइक इट। Thank you, पर टेक्निकलिटी है, अब मैं आपको बताऊं कहाँ। जब आप अपना ऑक्टेव ऊपर या नीचे जाते हैं, लगता है आप स्ट्रेच करें, स्मूथली नहीं जा रहा है। जो जब आप- ट्रांजिशन जो ट्रांजिशन हो रही है हाई ऑक्टेव में, जो सेम इन्होंने बात की, जब वो फील थोड़ा फोर्स्ड हो रहा है, इतना स्मूथली नहीं जा रहा है। ये शायद आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए कि आपको लंग कैपेसिटी होए, या काफ़ी एक्सरसाइज साथ। ओवरऑल लिटिल एफर्ट, इट शुड बी फ्लॉलेस। आई लाइक द परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा किया। जोरदार ताली ज़िशान के लिए। थैंक यू सो मच ज़िशान। तो ज़िशान तो जनाब हैं जजेस की जानिब से सेफ जोन में, यानी कि इनको कोई टेंशन नहीं है। जो आज के दूसरे कंटेस्टेंट हैं वो हैं मजहर। मजहर के लिए जोरदार तालियां जी। कल हाईएस्ट मार्क्स थे मजहर साहब के, तो देखते हैं कि आज भी उतने ही तवक्कुआत पे जजेस के उतरेंगे या नहीं। साथियों, मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन। साथियों साथियों मुजाहिदों, मजलूम जालिम से टकराएंगे, आज मजलूम जालिम से टकराएंगे। अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे। साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे। साथ है मर्दो जन सर पे बांधे कफन, साथ है मर्दो जन सर पे बांधे कफन। साथियों मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन। साथियों साथियों मुजाहिदों,
इसमें माफ़ी नहीं है बिल्कुल। जो आपने शुरू में हरकत की और बीच में भी हरकत की, बिल्कुल सुर से आउट। हाँ, सुन I'm very नहीं sorry. आया, हैरत की बात है। ऊंचे पार्ट में स्पेशली बहुत ज़्यादा out था। देखिए, आप जब आवाज़ लगाते ना हो, तो ये ख्याल रखें कि सुर भी चाहिए वहाँ। हाँ, वो मतलब वो आवाज़ किसी को लगा रहे हैं मगर सुर में लगाएंगे, यहाँ तक कि सांस भी आप सुर में लेंगे। ये वो हाइट ज़्यादा है, तो वहाँ तक पहुँचा नहीं सुन में, थोड़ा सा रह गया। I'm very sorry. ऑल्सो मेरे ख्याल से डेंजर जोन में Yes. यू बीइंग ब्रूटल। मैं Yes, तो I'm नहीं very इतनी भी नहीं थी कि I am आप बाकियों very की आप सजा brutal. माफ करके But इनको when it चीज़ comes to- But he didn't like it, मैं आपको सीरियसली बताऊं, I could feel it कि उन्होंने कहा कि बस ये गलत हो गया। बहुत शुरू के तो नोट सारे उड़े हुए थे तुम्हारे। बिल्कुल। उतना तक कम He's गा right, रहे he's थे। right. मुबर्रा आधा हो गया। नोट के करीब कम गा रहे तो पूरा गाना आ रहा है फिर जा रहा है। तुम्हें महसूस नहीं होता? असल में इसमें कोर्स भी है, वो सब कुछ नहीं, वो तो ठीक है, बट वो कोरस भी तुम कर ही रहे हो अच्छी तरीके से, बट वो सुर का पूरा एक आधा नोट जो है ना वो नीचे आया होता पूरा गाना। तो ये था कि कोई मुझे सीट से उठा दे या मैं इनको नोच दूं, इसका सुर सही हो मैं जाए। कहते नोच लें, दूसरी ऑप्शन पे आप और करें तो बुरी ऑप्शन नहीं है। मुझे बड़ी But तकलीफ होती है, आई डोंट नो। गुड सिंगर कल तुमने यस, गुड सिंगर, हाँ पता जी, नहीं क्या हाँ आता आज। चले ओके चले, आई एम ग्लैड क्योंकि मैं आपसे आज एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे लगा कि आज बहुत ही कोई उससे भी कल से भी ज़्यादा कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होने वाली है। लेकिन ये कि डिसअपॉइंटिंग थोड़ी सी थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि वो मैं इतना ब्रूटल होकर डेंजर जोन में डालूं। आप हैं, मतलब हैं एवरेज जिसे कहना चाहिए, सेफ जोन में हैं, बट प्लीज़ आपको बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो बेस हो गए उसका मतलब तो क्या मतलब पूरा कंपटीशन ही बेस बार बोल रहे हैं सर के सुर और लय सुर और लय सुर और लय और बेस सुर ही गा दिया, तो ये तो आई डोंट नो, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि तुम एक अच्छे सिंगर हो, यू गोना लूज हिम, बट टू बी ऑनेस्ट इनका भी डिसीजन बिल्कुल ठीक है, यू आर सो मैन इन डेंजर। सब बेकार है। व्हेन यू सिंग लाइक दिस, एवरीथिंग इज गॉन टू द हाजिम, यू नो तो बड़े ब्रूटल किस्म के कमेंट्स हैं। I would actually disagree. I disagree, and I'll tell you why. Singing live, आसान नहीं होता, and he was pulling some very high octaves. I think you went over the range of 5, 6. और live करना, that is a bit tough, and you need confidence. सुबह ये live करना आवाज कभी-कभी साथ नहीं देती है, और इसने कल मैं तो नहीं था पर आप सबके he performed good. Yeah, he was the It's possible कि आज आवाज बैठ गई है क्या, तो उसको completely zone करना कि he's not good. And most singers, let's be honest, हम स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं. We have all the time in the world. He has been singing live, na? Yeah. And he has been consistent with his. Yeah, there will be ups and downs, but I saw him pull really. I have to see. मुझे बाकी को भी देखना है. But he did pull some high octaves. Yes, technicality में issues हैं, पर वो हर live singer के साथ होते हैं. और chorus हो वाला जाते गाना, हैं. हाँ. Exactly. पर ये आप उसको ज़्यादा देखते आ रहे हो, तो maybe you can be better at it. But for the first time, आप किसी को live देख रहे हो, कहीं ना कहीं ऑफ होता है. Definitely, no performer can be 100. Even Adele नहीं होती है. Let's be honest. Absolutely. I totally agree. So for the first time, hearing him. पूरा गाना आता That's what I'm saying. Yeah. No, what I'm trying to say, no, what we are just trying to say here, कि जो contestant evict हो चुके हैं, फिर उनके साथ हम जस्टिफाई नहीं करेंगे अगर हम इनको कुछ ब्राउनी पॉइंट्स दे देते हैं, तो हमें उसी तरह कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा fine. And have to be tight at the same time. Yeah, but I don't Yes. think he is danger zone material. It's अभी तक I don't think he's danger zone Yeah, material. I mean, I- he's No, something not really at all. bad. That- Yeah. ये that's चैलेंज जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी है। Yeah. एक ऐसे पेज पे हम सब, मैं अहमद, हुमा कहते हैं, हाजिम और मैं एक पेज पे हैं, पर अभी भी शेखी साहब जो हैं, ही इज लाइक नो डेंजर strict जोन. हैं. सो लेट्स सी कि ये सच में डेंजर जोन में आप लैंड करते हैं कि या नहीं करते, क्योंकि मेजॉरिटी जो है उन्होंने तो सेफ जोन के दिया है. आज है सेमीफाइनल और अब तक के 2 कंटेस्टेंट 8 में से परफॉर्म करके जा चुके हैं. एक तो सेफ जोन में है और दूसरे में सेफली कह सकती हूँ इज इन सेफ जोन, क्योंकि सिर्फ हमारे एक जज ने उनको डेंजर जोन में डाला है. अब बाकी के कंटेस्टेंट देखते हैं कि कौन सी जोन में लैंड करते हैं, क्योंकि जो डेंजर जोन में जाएगा फिर उसके बाद बड़ा कड़ा और सख्त टास्क होने वाला है. हमारे जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं वो कंटेस्टेंट हैं जिनका जो सुबह पर्ची कराई थी ना इनसे कि कौन से कंटेस्टेंट को चाहते हैं कि वो इस कॉम्पिटिशन से निकल जाए, तो उनका कोराफाल 2 दफ़ा निकला था और वो है रबी. सो रबी के लिए पहले तो ज़ोरदार तालियां थी. आ जाए. सबसे एक्टिव मेंबर है हमारे सेट पे, जितने भी कंटेस्टेंट हैं हंसते मुस्कुराते रहते हैं. अल्लाह करे आप जैसे वैसे ही अदरवाइज सबको एंटरटेन करते हैं, अब भी एंटरटेन कर सकें.
संग ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा। ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे यूं सलामत। तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत। हो 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 हो। दिल के है अंदर तेरा ही प्यार, तुझसे है ये जानिसार। तेरा जो गम है वो मेरा है गम, तेरी खुशी में हाँ, जो तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरी हार मेरे बिहार। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत। तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत। हो मतलब आपने गा दिया निभा गए। तो इसलिए अब कुछ कहने से बेहतर है कि मैं आपको बता दूं कि यू आर इन सेफ जोन, मगर आपने अच्छा नहीं गाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बड़ा जो हम चाह रहे हैं, जो सुर जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं आया नज़र में। आप फ्लैट गा रहे थे थोड़ा सा, समझ रहे हैं? फील नहीं थी ना, बहुत ही Feel फ्लैट नहीं, फ्लैट गाती है। flat फील थोड़ी सी गाती होनी चाहिए, एनर्जी के साथ साथ इमोशंस भी इसके होने चाहिए। गाने के तो उतार चढ़ाव हैं, बट साथ साथ इमोशंस बहुत फ्लैट थे। क्या समझ में नहीं आया जो मैं बोल रहा हूँ? तुम मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट हो। रिमेंबर जब तुम लोग रिहर्स भी कर रहे थे, मैं आई थी सिर्फ देखने के लिए, सबको पूछने के लिए। हम तीनों अभी थोड़े से इसलिए कंफ्यूज हो गए थे कि तुम सुर में भी थे और तुम ताल में थे, लेकिन कोई ऐसी चीज थी जो समझ नहीं आ रही है, वो क्या कमी नहीं, थी? समझ में नहीं तो आ रही, तो नहीं, कह वो रही 5 सेकंड में जब मुझे इनसे मैंने कंफर्म किया कि वो क्या थी, तो उन्होंने एग्जैक्टली तीनों ने यही बोला कि फ्लैट सिंगिंग है। इमोशन नहीं है इसके अंदर, उसमें रूह नहीं थी, सोल एहसास से नहीं गाया तुमने, और फील करके नहीं गाया। फील नहीं थी। अब ये गाने ऑब्वियसली बड़े सेफ गाने, मैं तुम्हें बताऊं, इनमें ज्यादा मार्जिन नहीं कि हम कहें कि क्या करना है। तो इसको सेफ रखते हुए तुम अगर इसमें और निखार लाना चाहते हो तो इसको और एक्सप्रेस करके। हाँ, नहीं माइक पे बोलिए रवि। नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं हो सकती आज। यू आर इन सेफ, सो एक्स्ट्रा चीज नहीं हो सकती। यू शुड बी हैप्पी दैट आपको उन्होंने तो मेरी तरफ से भी मेरा थर्ड जो है, बच गए। तो मेरी तरफ से भी सेफ जोन तरफ से भी safe zone में, बट हाँ। तुम्हारी आज की सिंगिंग फ्लैट थी, उसमें जो एक सोल होती है ना, वो आई नहीं बस रही गाना थी। गा दिया, ठीक है। हाँ, ये था। क्या वो? अच्छा जी, आपकी तरफ से अहमद, सेफ जोन है, Safe zone safe है, zone है, हाँ। safe। तीनों की तरफ सेफ जोन में। हासिन, आप क्या कहना चाहेंगे रवि की परफॉर्मेंस पे? अच्छा, वो रवि अभी भी ना थोड़े से बेचारे ऑफ सैल्यूट को You नहीं wanna come समझ में back आ रही। here? हाँ, you should come back here because How are you? Fine. Okay, Ravi, first of all, I love your presence. You look like entertainer. Entertainer जो होते हैं Yeah, he stage में, is. I like your presence, I like the energy, and people want to be entertained. But on this, I have to agree with all of them. And आपको मैं समझाता भी हूँ वो क्या कह रहे थे। आपकी आवाज़ जो आप बात कह रहे थे, जो गा रहे थे, जी। यकीन नहीं आ रहा था, मतलब बिलीवेबल नहीं Yeah. था। अच्छी बात है। सब जो कहते थे मेरा दोस्त है, मेरा जो भी, हाँ। जैसे आप बोल रहे थे, फील नहीं हो रहा कि आप सच में दिल से बोल रहे हो। एज ए म्यूजिशियन, योर जॉब इज टू कन्विंस लोगों को, आप यकीन दिला आपके लफ्जों से आप क्या कह रहे हैं कि वो बिलीव करें। जब आप कहते हैं मैं दर्द में हूँ, तो सुनने वाले को फील हो कि हाँ सच में बेचारा दर्द में है या खुश है। तो आप जब गा रहे थे, परफॉर्मेंस विजुअल परफेक्ट, पर आपकी आवाज़ जो थी, जैसे कह रहे फ्लैट, उनका ये मतलब था बिलीवेबल नहीं था। तो आप जो भी गाएंगे आज कनेक्ट नहीं हो रहा था मेरा, ऐसे जैसे गा रहे हैं। ऐसा लग रहा था बंदूक की नोक पे गा रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा था बंदूक की नोक पे beautiful गा, song, हाँ। do or Beautiful die। song। हाँ, क्या रवि आपने गाना चूज किया था?
गाना आपने rehearse की थी? आई थिंक आपको थोड़ा फिर और केयरफुली सेलेक्ट करें। हाँ। सेलेक्ट जिसमें जो आपको जिससे आपको खुद गाने से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर शायद हम भी कनेक्ट करेंगे या पब्लिक भी कनेक्ट करेगी। इमोशनली ना Choose your कनेक्ट song। करना जरूरी है, बताना जरूरी है कि कितना इंपॉर्टेंट है। जोरदार तालियां रवि के लिए जी। वेरी ना, हाँ। 2 जाएंगे आज। और हमारे आज के जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं ये हैं पर्शन कुमार। या पर्शन यू बेटर बी के गुड। कल के जो मार्क्स थे और कल की जो परफॉर्मेंस थी वो जजेस को इतना इम्प्रेस नहीं कर सकी थी। ये देखना है कि आज वो जजेस को इतना इम्प्रेस करते हैं जितना उन्होंने अपने ऑडिशन वाले दिन सबको बहुत इम्प्रेस किया था। पर्शन, इजाजत चाहूँ। ऐ पाक वतन, ऐ पाक ज़मीं, हो ऐ पाक वतन, ऐ पाक ज़मीं, तेरा दिन मोती तेरी जान नहीं। ऐ पाक वतन, ऐ पाक ज़मीं, तेरा दिन मोती तेरी रात नहीं। तेरा दिन मोती तेरी रात नहीं। तेरी गलियों के, तेरे कूचों के, तेरी राहों के, तेरे रास्तों के, तेरी गलियों के, तेरे कूचों के, तेरी राहों के, तेरे रास्तों के, कंकड़ हीरे पत्थर सोना, कंकड़ हीरे पत्थर सोना, रेज़े नीलम ज़र्रे पर। ऐ पाक वतन, ऐ पाक ज़मीं, तेरी नूर तेरी बात नहीं। ऐ पाक वतन, ऐ पाक ज़मीं, तेरा दिल मोती तेरी रात नहीं। We really have to consult. You have really put us on the spot. Because you've been very good. Yes, throughout. you were the first. आप पहले थे पर्सन जिसको हाईएस्ट इस पूरे शो के मार्क्स मिले। तो अभी हम थोड़ा सा हमें We must discuss. अच्छा मैं और साथ में भी चाहूंगी आप कंटेस्टेंट के लिए कहीं भी अगर कंफ्यूज हो तो आप जजेस को मत देखिए क्योंकि जजेस कमेंट करते हैं आप और कंफ्यूज हो जाते हैं, आप थोड़ा सा नोट से ऊपर नीचे हो जाते हैं। मुझे देख लिया करें मैं शायद आपको अच्छी एनर्जी दे सकूं ताकि आप परेशान हो और आप कॉन्फिडेंस ला सकें। तुम्हें गाना याद नहीं हुआ सही तरीके से, हुआ क्या? अच्छा ये गाना पहले सुना था? था पहले ये सुना था? मैंने सर कल फर्स्ट टाइम अच्छा सर कल मुझसे कहा तो मैंने यही कहा इसको और कि ये खुद के लिए मेरे लिए एक चैलेंज सॉन्ग है सर ये, क्योंकि मैंने खान साहब का No, सॉन्ग that we आज can फर्स्ट टाइम tell, गाया हाँ। और लिरिक्स और एक रात के अंदर इसको मैंने बहुत मुश्किल से इसको हाँ एक बहुत रात की मुश्किल से प्रिपरेशन बिल्कुल ऐसा ही है prepare क्योंकि वो लग रहा था कि एक रात की प्रिपरेशन है। मैं तो अगर इसको गा के तुम्हें सुना के करेक्ट करना भी चाहूँ ना तो वो इतनी चीज है कि मैं करेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ कि वो तो पहले नोट से हर चीज गलत है तुम्हारी, वो नोट जिस पे तुम लैंड कर रहे हो Give him one more chance. डिजर्विंग है। that's what I'm saying बिल्कुल कि अगर तुम्हारी उस फर्ज है कि competition में- परफॉर्मिंग के हिसाब से जो तुमने परफॉर्मेंस की है तुम डिजर्विंग तो हो। अब तुम बताओ तुमने ये क्या चैलेंजेस करा? लेने पड़ेंगे लाइफ में, समझ रहे हो? तुम्हें सब कुछ बना बनाया हलवे की तरह नहीं मिलेगा, तुम्हें करनी पड़ेगी कोशिश। तुम्हें डेयरिंग गाने जो खतरनाक ऊंच नीच पेचीदा गाने सब तुम्हें सब लेने पड़ेंगे और उनको मुझे तो नहीं लगता कि तुम गाना सुनने के बाद बोलोगे यार मुझे गाना समझ में नहीं आया। ऐसा भी नहीं है कि गाना नहीं समझ में आया हो, तुम सुरीले हो, तुम बारीकियां जानते हो, तुम सब चीज़ें जानते हो, तुम्हें कोई
घर पे भी सुपरवाइज कर ही रहा होगा, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल सर, मेरे पापा ने मुझे किया था। देखो तो फिर पापा से आज जरा See? पूछ लेना, पापा ने गीला करके जूता रखा होगा तो सर वो पता नहीं, बस थोड़ी नर्वस सर इस वक्त से होती है क्योंकि नहीं, बहुत अब मुश्किल बहुत मेरे time लिए है। ये आज गया तो बहुत। देखो थर्ड डे शुरू हो चुका है। 3-4 दिन हो चुके हैं। तो ये हम तुम्हें nervous अगर जज nervous करें तो हमें भी जो 2 लोग कंटेस्टेंट कल गए हैं, सिद्रा और सलमान, वो हमें आज जज कर रहे होंगे ना, तो हमें भी बिल्कुल बायस नहीं होना है। अच्छा, एक चीज मैं फिर अपने जजेस से, क्योंकि देखिए मैं हूं अपने कंटेस्टेंट की वकील, आप ये भी देखें कि कौन अच्छा, जिसने एटलीस्ट 2-3 अच्छा परफॉर्म किया, एक दिन वो डाउन हो गया, उसका डे नहीं है, पर आप उसको बिल्कुल उनसे कंपेयर ना करें जिनके डे 1 से हम सुरों को ऊपर नीचे, प्लीज ये भी आप देखें। हाँ, इसलिए ये आप नहीं, मुझसे you're अग्री right, करते you're होंगे कि right. बहुत नहीं, सारे ऐसे कंटेस्टेंट गए हैं जिनकी हम कोई भी परफॉर्मेंस हम ये नहीं कह सकते कि वाओ एज कंपेयर टू देम। प्लीज यहाँ पे आई बी ब्रूटली ऑनेस्ट। bench has to अब जैसे decide. My comments आपने are मजर reserved. को आपने उस पे डेंजर जोन में आपने लैंड करवा दिया है, ठीक है, बिल्कुल। वो एक दिन वो आप सेफ जोन में आप बताएं कि आप पर्सन को सेफ जोन में रखते कि नहीं रखते, अब ये मुझे बताएं आप। Because 2 or 3 days performance was so good. कंपैरेटिवली ना, तो मजर भी बहुत अच्छे थे। Yeah, according to me, we should give him one more chance. हाँ, चांस फिर मजर को भी हम दे ही फिर हम रहे हैं। मजर फिर तो आप मजर को भी डेंजर जोन से निकालें, अगर आप मजर की बाकी परफॉर्मेंसेस का लिहाज करें। नहीं, नहीं, और ऐसे आप नहीं हो इनकी- सकता ना। then फिर कैसे? ऐसे तो जज बिल्कुल, नहीं कर सब- सकता ना सबको कि एक आप पर अगर safe से zone में 2 दिन डालते पहले रहेंगे। अच्छा गया, अच्छा चले, अच्छा पर्सन के लिए भी वक्त, मुझे बताएं आप तीनों क्या मैं इसको सेफ दूंगा। आप safe? आई नो कि ही कैन सिंग बेटर एंड आई नो ही विल सिंग बेटर। है तो सही, बट ये कि अभी क्योंकि कंपटीशन है, आज ये आखिरी दिन नहीं है, आखिरी दिन होता है स्वेट में Yes, yes. डेंजर जोन से हाँ। के जरिए फेंक चुका मैं था भी इसको भारत। सेफ जोन सिर्फ इसलिए दूंगी कि मैंने विटनेस किया तुम्हारी फर्स्ट डे की परफॉर्मेंस एंड इट वाज रिमार्केबल। हमने तो उनके ऑडिशंस की परफॉर्मेंस हाँ। देखिए, मैं अब यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं बायस नहीं हूँ, ये एंकर्स चॉइस पे थे, लेकिन फिर भी जहाँ भी मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे बाकियों की भी फाइट करना है, मैं फाइट करूंगी। आपकी तरफ से सेफ में या डेंजर में, ये बताएं। नहीं, बी ऑनेस्ट, जो आपको बीच सही में। लग रहा बीच है, में। बॉर्डर I लाइन। think, you see, उनका ताल्लुक ये था कि वो बिल्कुल ही सुर से मुबर्रा गा रहे थे ना, अच्छा, इसलिए high notes की बात स्ट्रेट कर अवे। हाँ ये तो सुर वगैरह में सब सही था, मगर क्या गा रहे थे ये नहीं समझ में आया। हाँ सही। हाजिम आप बताइए। Hello. This was the first performance. इतना अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि you have talent, but today आपका डे नहीं था. I did not like the performance. I did not like the music जो आपने choose किया. Maybe आपके लिए नहीं था. And you have to understand, as a musician, आपको आपकी latest performance पे जज किया जाएगा, right? जो हो गया, people ने आके अटेंड कर लिया. अगर मैं आपके कॉन्सर्ट आ रहा था, अगर ये हो रहा होता, तो जा चुके थे घर। हाँ, अब तुम कौन जब सा आपकी इंशाल्लाह कमी cancel हो जाती है? बड़े बड़े सिंगर बनोगे, कि तुम्हारा कॉन्सर्ट होगा तो तुम्हारे absolutely ख्याल में right, हम yeah. टिकट खरीद के आएंगे ये वाला गाना सुनने। So up till your latest performance, अब वो जज डिसाइड करेंगे safe and all. Your latest performance जो भी हुई थी, it was not up to the mark. आपकी गाने की चॉइस शायद अच्छी नहीं थी. You can sing, उस पर कोई शक नहीं, but the performance, the whole, नहीं. It was not up to the mark. और वही बात ना, आप बिलीव करवाना है, आपको अक्लों को यकीन दिलाना है, जज्बात होने चाहिए। पर्सन के लिए जोरदार तालियां जी। तो चलो जस्ट टू कंक्लूड एवरीथिंग, मेरी तरफ से सेफ जोन है, हाँ। लेकिन तुम्हें But the बहुत moment- हार्ड वर्क करना moment पड़ेगा क्या पर्सन। really? जी मैम, थैंक तो यू। बिल्कुल moment- इसको moment फॉर क्या ग्रांटेड मत लेना, तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। थैंक यू मैम। चले जी, ये तो थे पर्शन कुमार, और पर्शन आज वैसे तो जजेस को इम्प्रेस नहीं कर सके बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द सॉन्ग, लेकिन स्टिल लैंड किए हैं ये सेफ जोन में। अभी मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जैसे आप लोगों ने सुबह देखा कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री पे कितना यहाँ पे फसाद हुआ था जो कि कदीर थे, एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री आज हम करने जा रहे हैं, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद वो घड़ी आ गई है जिसका हम तो कर रहे थे बेसब्री से इंतज़ार, क्योंकि ये टाइम है वाइल्ड कार्ड एंट्री का। आपको याद होगा ऑडिशन में हमारे कंटेस्टेंट थे, बड़ा अच्छा उन्होंने गाया, जजेस ने उनको काफ़ी दाद भी दी, और उसके बाद वो उन फाइनलिस्ट में आ गए, यानी कि 14 फाइनलिस्ट में आ गए जिन्होंने आगे कॉम्पिटिशन में बढ़ना था।
लेकिन समहाउ उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो फिर नहीं आए, यानी कि वो वेडनेसडे से नहीं आए, सिर्फ ट्यूसडे को आपने उनको देखा था। तो आज वो एज अ वाइल्ड कार्ड जो है एंट्री दे रहे हैं गुलाम मुर्तजिज़ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत बेहतर है आपकी? जी पहले से बहुत बेहतर है। ज़बरदस्त। हुआ क्या था? वो बाइक एक्सीडेंट हो गया था मेरा। अच्छा चलिए ठीक है। आज उसकी वजह तैयारी से- क्या करके आए हैं? रंग लाएगा शहीदों को। चलें चलें ठीक है। रंग लाएगा शहीदों का लहू, रंग लाएगा शहीदों का लहू, ये लहू सुर्खी है आजादी के अफसाने की, ये शफक रंग लहू, रंग लाएगा शहीदों का लहू। जिसके हर कतरे में खुर्शीद गई, जिसकी हर बूंद में एक सुबह हो नई, दूर जिस सुबह है दरख्शां से अंधेरा होगा, रात कट जाएगी गुल रंग सवेरा होगा, रंग लाएगा शहीदों का लहू, रंग लाएगा शहीदों का लहू, ये लहू सुर्खी है आजादी के अफसाने की, ये शफक रंग लहू। जी You want me to say something? जी जी। बट बिफोर यू से समथिंग, मैं जानना चाहती हूँ जो बाकी कंटेस्टेंट हैं उनके पास, मुझे माइक दे दीजिए, और मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि उनको कैसी लगी गुलाम मुर्तजिज़ की परफॉर्मेंस में। कैमरे के जी सजाद भाई आप बताएं सबसे पहले तो कैसी लगी परफॉर्मेंस? हेलो, जरा आप, अगर अभी नजर नहीं आ रहा, हाँ जी बताएं। मैं कौन होता हूँ बताने वाला वैसे तो। लेकिन मुर्तजिज़ performance कैसी बहुत सुरीला गाने वाला है और शायद इस वक्त थोड़ी सी उसको कंफ्यूजन थी किसी चीज़ की, थोड़ा सा डल गया, बट सुरीला बहुत है, सुरीला माशाल्लाह। सही, ठीक है। कदीर आप बताइएगा। कदीर तो खुद वाइल्ड कार्ड एंट्री थे। आई थिंक इनको सुरों की पहचान है और इनकी आवाज़ में जो है वो कैपेसिटी भी है, इनके नोट्स भी ऊपर नीचे सही जा रहे हैं, तो आई थिंक ही इज डूइंग गुड। मज़हर भाई आपको क्या लगता है? जी मुझे लगता है इन्होंने अच्छा निभाया गाना, लेकिन और मजीद और अच्छा हो सकता था। और मजीद अच्छा हो सकता था। ठीक है, रबी आपको भी क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि ये और अच्छा हो सकता था, और अच्छा हो सकता था। और चले फीलिंग्स जी, में आ सकती थी। ये कहना है जो उनके बाकी कंटेस्टेंट हैं उनका। जजेस क्या कहते हैं जरा वो भी जान लेते हैं। शेखी साहब, मैं भी तकरीबन यही कहूँगा कि ज़्यादा डूब के गाने से आप सुरों से थोड़े रह गए। सुर जो थे ना, वो जितना सुर गाने को चाहिए उतना देना चाहिए आप, मगर आप मुर्गियों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे थे, तो वो थोड़ा डगमगा रहे थे सुर, वो पक्के नहीं लग रहे थे, और फिर कुछ अल्फाज भी मुबहम लग रहे थे कुछ मुझे, क्लैरिटी। अहमद, आप अग्री करते हैं शेखी साहब से? जी मैं एग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने गाया है, निभा दिया बस गाने को, मगर बहुत अच्छा हो सकता था। तुम वहाँ से और एक्सपेक्टेशन है सर तुम और अच्छा गा सकते हो। बस थोड़ा इमरजेंसी में हुआ है।
क्या क्या हो गया था? क्या हो गया था? मतलब इमरजेंसी में तैयार किया है ना? इमरजेंसी में। इमरजेंसी, अच्छा इमरजेंसी में थे जब याद किया था तुमने? जी जी सर। अच्छा अच्छा। घर पे नहीं किया था? सर घर पे ही किया था। अच्छा घर पे थे। अच्छा मैं ही कह रहा हूँ कि अभी भी गाना तुमने अधूरा छोड़ा हुआ है। गाने के अंदर तो इतनी जान है, इतना सोज है इसके अंदर, इतनी फील है। ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप आंखें बंद करके यूं यूं करने से वो नहीं आती फील जो है वो अंदर से आती है, तो वो लाने की कोशिश करो। कौन सी जोन में आपको लग रहा है शेखी साहब? There was a very thin line, बड़ी बारीक सी लाइन होती है, क्योंकि गाना आप जबरदस्ती नहीं गा सकते। आप बोले पहलवानी करके वर्जिश करके गाऊं, आज मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसी दिन आप बहुत बुरा गाएंगे। ये बड़ी अजीब बात है। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड व्हेन यू आर सिंगिंग। और वो कुदरती होता है, टैलेंट होता है इंसान में, और इंसान फोकस होके जब कोई भी काम करता है वो अच्छा ही होता है इंशाल्लाह। कौन सेफ जोन में, डेंजर जोन में? आई थिंक ही इज ऑफ कोर्स सेफ। ही इज इन सेफ जोन। ठीक है अहमद, He's in the safe zone. आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरी तरफ से भी सेफ जोन है। मैंने आपको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुना था, लेकिन यही है कि आपका थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा मसला आ रहा था, तलफ़ुज़ जिसे कहते हैं, और कुछ जगह पे सुर छूटे थे। ऑब्वियसली दे हैव ऑलरेडी समड इट अप, तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। जस्ट वर्क हार्ड ऑन इट। हाज़िम, आप डेफिनेटली सिंग कर सकते हैं, बट यू सीम मोर लाइक एन एक्टर देन अ सिंगर। This is exactly what you said. You seem like an कि डूब के actor गाना, more. और मगर You are सुर जा रहे acting थे। more than you are singing. You're trying to make us believe that you are feeling it. आप feel कर रहे हैं पर उसी लम्हे में आप normal हो जा रहे हैं। But no, you're a good singer. Sing आप कर सकते हैं, but I just did not think it was genuine. Emotions की कमी थी। Genuine मुझे नहीं feel हुआ कि I wasn't connecting with you like any other singer singing. कोई भी गाना गा रहा है, I wasn't connecting with you. It seemed like a little scripted लग रहा था। Natural flow से नहीं हो रहा था। That's what I felt. But you can sing. You're definitely talented. चले जी, जोरदार तालियां गुलाम मुर्तजिज़ के लिए। और जो मेरे बाकी कंटेस्टेंट हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि कदीर की दफ़ा जो रौला मचा था वो तो मुझे याद है। गुलाम मुर्तजिज़ क्योंकि आए थे, ऑडिशन उन्होंने क्लियर किए थे, तो फिर हमारा भी बनता था कि उन्हें अगर दोबारा जब इनकी तबीयत बेहतर हुई तो ये ज़रूर आएँ, लेकिन इनका सफ़र यहीं तक था, ये आगे तक नहीं होंगे। सो आप लोग रिलैक्स हो जाएं आप। चले जी, हमजा अब नेक्स्ट हमारे कंटेस्टेंट हैं, सबसे हमारे छोटू सिंगर हैं यहाँ के, बड़े मुस्कुरा के अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। हमजा क्या तैयार किया वैसे आज? ए वतन के सजीले जवान। चले जी, बिस्मिल्लाह। ए वतन के सजीले जवान, ए वतन के सजीले जवान, वतन के सजीले जवान, वतन के सजीले जवान, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवान, ऐ वतन के सजीले सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजाअत के ज़िंदा निशाना, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों। Thank you so much. ठीक है, सिवाय कुछ गलतियों के कि जो आखिर के जो वर्ड्स होते हैं ना उसको खा ना जाएं, वो भी सुनाई देने चाहिए।
ठीक है, जो अंतरिक्ष से आप वापस आए थे, और बाकी ठीक है। मगर एक बात आपसे सबसे कहूँगा कि देखें, जो लेडीज़ के लिए कॉम्पोजिशन बनाई जाती है ना, वो डिफरेंट होती है, और जिस तरह ख़वातीन गाती हैं वो भी डिफरेंट होता है। मेल उसको गाने जाता है ना, तो बड़ा फ़र्क आता है उसके अंदर। इसलिए मैं प्लेबैक सिंगिंग में मुझसे कुछ गवाते थे और नाहिद अख्तर से कुछ गवाते थे, तो डिफरेंस होता था। इसलिए कोशिश करें कि मेल सॉन्ग्स गाएं, फीमेल के साथ जो है ना वो जस्टिफाइड नहीं होता। चूँकि मैडम ने गाया है तो उसने अपनी हिसाब से गाया। खैर, इट्स नॉट वेरी गुड बट इट्स ओके, यू इन सेफ जोन। थैंक यू सो मच सर। हाँ, कोई अभी तक ना इस तरह का आया नहीं जिसने उठा दिया हो ना, बिल्कुल लग रहा है कि बस एक स्टैटिक चले जा रहा है। सब आ रहे हैं, गा रहे हैं, सुर में गा रहे हैं, जा रहे हैं, सुर में गा रहे हैं, जा रहे हैं, बट ठीक है, अभी तक वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा। तो कोई उम्मीद करता हूँ कि आके करेगा। अच्छा, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को ना भूलो। देखो, मेहंदी हसन खान साहब, मैडम जी, इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जो उन्होंने गा दिया तो उनको एग्जैक्टली फॉलो करने की कोशिश ना करो। जो तुम्हें अल्लाह ताला ने खुद को आवाज़ अता की है, उसके अंदर रहते हुए अपनी, ये नहीं कह रहा कोई जिद्दत या कोई अपनी लाओ तुम जगह, बट उनको रखते हुए दिमाग में अपनी आवाज़ से गाना, फॉलो ना करना, कॉपी ना करना, बस ये है। और आपकी तरफ से ये सेफ जोन। थैंक यू सो मच सर। जो अहमद ने भी कहा, अपनी इंडिविजुअलिटी जो उसको मत खोना। तो ऑब्वियसली, और जो शेखी साहब ने कहा, आई और टोटली एग्री कि मेल वोकल्स जो होते हैं और वुमेन वोकल्स जो होते हैं वो टोटली डिफरेंट ऑक्टेव्स पे बनते हैं। तो वो जो तुमने निभाया, बहुत अच्छा निभाया, तुम इससे और बहुत अच्छा कर सकते हो, तो इसीलिए तुम सेफ जोन में हो। थैंक यू सो मच। आज़म, Hamza, I thought you were fantastic. चलो, गुड। I thought you were fantastic. And I'll tell you why. आपने शुरुआत बड़े सॉफ्ट से की थी, आपकी आवाज़ बड़ी सॉफ्ट थी। आपका जो बिल्डअप था, that's what singers और listeners को पसंद है, जिससे बिल्डअप हो रहा था, momentum. And by the end, आप ऐसे जाके वापस आ गए to bring it all back. आपका पूरा फ्लो में था, I liked it. Technicalities, I understand that. रही बात the choices you make with music, हमेशा अपना फ्लेवर लाएं। जब आप कोई भी ओरिजिनल सॉन्ग को दोबारा करते हैं, ये याद कीजिएगा, आपको हमेशा उन्हीं के साथ कंपेयर किया जाएगा, हमेशा। एक ऑटोमेटिक चीज़ है, तो ये आपके कभी फेवर में नहीं जाती है। All the renditions always been compared. आप हमेशा कंपेयर हो जाएंगे, एंड दोज आर एक्सपर्ट्स, राइट? तो आपको या तो अपना फ्लेयर लाना होता है। रही बात मेल या फीमेल सिंगर्स की, यू कैन ऑलवेज अपनी ऑक्टिव में या अपनी धुन में वो करवा सकते हैं, बट द पॉइंट इज यू हैव टू ब्रिंग अपना फ्लेयर। आई थॉट द परफॉर्मेंस वाज गुड, यू आर वेरी टैलेंटेड, आई लव द कंट्रोल यू हैड ऑफ ऑक्टिव्स, बट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, बट आई लाइक्ड इट। जबरदस्त, क्या बात है जी। बैठिए हमजा। और जनाब, हमजा के बाद जो हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं वो हैं कदीर। कदीर के जोरदार तालियां जी। अभी तक का सबसे बेस्ट मुझे ये लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कदीर, कैसी तैयारी है आपकी? अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी है। और क्या कहेंगे आज आप? आलमगीर साहब का तुम ही से ऐ मुजाहिद हो। ओह, जबरदस्त। और इसके साथ इसकी एक स्पेशलिटी भी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का नेशनल ऑफिशियल सॉन्ग है पाकिस्तान। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। से ऐ मुजाहिदो जहाँ का सबात है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहाँ का सबात है, तुम्हारी मशले वफा बढ़ोगे शश्त हाथ है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहाँ का सबात है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहाँ का सबात है। तुम्हारी ज़ौ से दिल नशीं जबीने कायनात है, वफा की रोशनी हो तुम, फना अंधेरी
शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है। क्लैपिंग भाई। क्वाइट नाइस, बट ये सच्चाई में आपने क्या कहा है? शश जहाद क्या बोला आपने? वर्ड्स क्या थे? वर्ड्स क्या था? शश जिहाद। शश जिहाद। हाँ, जिहाद का मतलब डायरेक्शन है। शिश जिहाद। या इट्स अ पर्शियन वर्ड, राइट? पर्शियन वर्ड। दैट्स व्हाई आई वाज वंडरिंग कि आप क्या बोल गए। तलफ्फुज का फर्क था इसलिए, मगर ओवरऑल यू sang well, I think. So he's in safe zone? Of course he's in. अभी तक सिर्फ एक सिंगर को मैं ये सोची कि आज हमारे कॉम्पिटिशन जाएगा कौन, क्योंकि सारे जो है वो लैंड कर रहे हैं सेफ जोन में, सिवाय एक काश हम अमेंड कर सकते तो हम दे सकते। हाँ, नहीं आपको अभी ठीक है, हाँ अभी कर सकते, बिकॉज मैं अगर मार्जिन है अमेंडमेंट का तो हम कर सकते हैं। ये दे, हाँ आप बता दीजिएगा। आप बताएंगे। बिल्कुल आपके पास है, आप सबको सुन लें, फिर आप उसमें बता सकते हैं कि किसको आप डेंजर जोन में डालते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप मेरी तरफ से भी सेफ जोन है। गाना मैं फिर वही बता रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ रूम नहीं मिल रहा करेक्शन ढूंढने का, क्या करूँ? तुमने निभा दिया, इस तरह गाना है उस तरह गा दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई। हाँ, मेरी तरफ से भी तुमने अच्छा गाया, लेकिन इसमें वेरिएशन कोई नहीं थी, तो बस अच्छा था, तो इसलिए तुम सेफ जोन में हो। थैंक यू। आज़म, डेंजर जोन दिखा के सेफ जोन बोला। Did you choose this song? Did you choose this song? Yes, I have heard. No, did you choose this song? आपने को choose किया था? जी मैंने चूज किया Selection. था, और सर ने भी मुझे रिकमेंड किया था। मुझे थोड़ा ये बहुत आउटडेटेड फील हुआ, शायद आपका स्टाइल था, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा आउटडेटेड फील हुआ। ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, आई वाजंट इम्प्रेस्ड बाय इट। मुझे थोड़ा फ्लैट लगा, आई जस्ट फेल्ट अ लिटिल फ्लैट। फ्लैट ही सुनाई दे रहे हैं सब। मुझे ये फ्लैट, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसमें बोलूँ ओ ये अच्छा था वो अच्छा था, इट्स जस्ट ओके, आई गेस पासिंग ग्रेड्स जैसे होती हैं। दिस इज व्हाट वी सेड, वेरिएशन कुछ नहीं है, कोई क्रिएशन। चले जी, एक छोटी सी में जोरदार तालियां होनी चाहिए कदीर के लिए। दो हमारे अब सिंगर्स रह गए हैं, सजाद अली और कोमल, ये परफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक आ रही है, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा, उसके बाद देखते हैं कि कौन डेंजर जोन में और कौन अपने घर जा रहा है आज।